व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एचओए क्लासरूम। आज मैं नेहा आपके सामने हाजिर हूँ अपनी सीयूईटी इंग्लिश की अनदर वीडियो के साथ। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज वोकैब सीरीज की ये थर्ड वीडियो है, यानी वोकैबलरी में हम ऑलरेडी दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉट द एरर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक विच इज स्पेलिंग, ठीक है। मिस स्पेलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, मिस स्पेल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं उन स्पेलिंग को स्पॉट करने की बात कर रही हूँ जो कि गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है, इस स्पेलिंग का सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन में गलत स्पेलिंग को स्पॉट करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग को स्पॉट करना या फिर गलत स्पेलिंग को स्पॉट करना, उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपने इंट्यूशन की बात कर लो, ठीक है। इंट्यूशन बोले तो गट फीलिंग तो मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, ठीक है। या फिर जो मैं आपको आज 5 तरीके बताने वाली हूँ ना, 5 रूल्स, उन पे आप अपने असम्पशन को बेस कर लेना। ये दोनों ही तरीके सही है गाइस। ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि इंट्यूशन इज रॉन्ग, 5 रूल्स आर ओनली राइट थिंग्स, ऐसा नहीं बोला जा सकता। 5 रूल्स लिमिटेड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की जो रूल्स होते हैं वो कभी भी लिमिटेड नहीं होते, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये 5 रूल एक कोशिश है, क्या नाम है, जनरल पैटर्न को पहचानने की और उसको आपके सामने लाने की, ठीक है। ये 5 रूल इतना ही करेंगे आपके लिए, बाकी हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो करवाती हूँ उसमें मैं आपको 50 एमसीक्यू जो करवाती हूँ वो अभी क्या है, वो सिर्फ स्टार्टिंग है। इनके बाद और भी ज्यादा एमसीक्यूज मैं अपने सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। तो अगर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 एमसीक्यू करवाए हैं तो मैं सेकंड पार्ट में और 50 एमसीक्यू लेके आऊंगी, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाए। और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं वो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चंस है। तो हम बात कर रहे थे कि गलत स्पेलिंग को स्पॉट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इंट्यूशन पे चले जाओ, या तो आप जो 5 रूल्स में सिखाने वाली हूँ उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन इज बेसिकली आपको चार कोई रूल दिए गए, ठीक है। आपको चार कोई स्पेलिंग दी गई कि मान लीजिए ये स्पेलिंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये चार स्पेलिंग दी गई और आपने फर्स्ट स्पेलिंग को देखा, ठीक है। आपने फर्स्ट स्पेलिंग को देखा, आपने फर्स्ट स्पेलिंग को देखा और आपको दिमाग में हिट हुआ, यार ये सही नहीं लग रही है, ठीक है, ये गलत लग रही है। तो मान के चलो कि 95% चांसेस हैं कि वो गलत ही होगी। व्हाई? बिकॉज हमारे ब्रेन में विजुअल मेमोरी भी होती है। हमने कभी भी उस स्पेलिंग को देखा हो तो वो उस चीज को अपने अंदर रख लेता है और बाद में वो हमें इंट्यूशन के थ्रू हमें वो हिंट करता है कि ये गलत लग रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो कभी भी अपने इंट्यूशन को डिनाई मत करना। देयर माइट बी कि दैट इज द ओनली राइट आंसर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लो मुझे लग गया कि यार ये गलत लग रही है, अब इसको सही पहचानने के क्या तरीके हैं। चलो अपने 5 रूल्स को सीखते हैं, ठीक है। देखो, 5 मेंटल चेकअप होते हैं, ठीक है। मेंटल चेकअप मतलब वो मेंटल चेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आप स्पेलिंग्स के साथ 5 तरीकों से डील कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि आप बेस वर्ड को पहचानो। बेस वर्ड बोले तो रूट वर्ड को पहचानो, ठीक है। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड इज बेसिकली किसी भी स्पेलिंग्स का के साथ डील करने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखो, हम जब छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि आप ना स्पेलिंग को, मतलब किसी भी शब्द को तेज से प्रोनाउंस करो, आपको अपने आप वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉल्ड, क, ऐसे, ठीक है। कॉल्ड की स्पेलिंग क्या हो गई? क के बाद अ का साउंड आ रहा है, मैंने सी के बाद ए लगा दिया, ठीक है। तो ये कॉल्ड हो गया मेरा, राइट। अब क्या है, किसी भी वर्ड को तेज से प्रोनाउंस करने की बजाय आप एक और काम कर सकते हो, आप उसके रूट वर्ड पे जा सकते हो। अगर आपको रूट वर्ड की स्पेलिंग सही-सही पता है ना, तो आप उससे ऑलरेडी अंदाजा लगा लोगे कि इसमें जो भी ऐड किया गया है, वो इसको सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिसीजन की बात करूँ, ठीक है, मैं डिसीजन की बात करती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई मुझे ये बात बताओ कि डिसीजन का रूट वर्ड क्या है? वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है? किस वर्ड में क्या ऐड किया गया कि डिसीजन आ गया? आपने बोला मैम डिसीजन जो है ना डिसाइड वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, डिसाइड। इसमें हमने बाद में कुछ जोड़ा, बाद में जो भी हम जोड़ते हैं उसको हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। जो पहले जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। अब देखो, डिसाइड शब्द से आया है डिसीजन शब्द, ठीक है। अब क्या है, मुझे डिसाइड की स्पेलिंग पता थी ऑलरेडी, मुझे क्या था, डिसाइड की स्पेलिंग ऑलरेडी पता थी। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगी कि डिसीजन की क्या स्पेलिंग होगी? देखो, मुझे शन लगाना है डिसाइड के बाद, शन, ठीक है। और शन लगाने की दो तरीके होते हैं, या तो आप TION लगा लो या तो आप SION लगा लो, ठीक है। या तो आप TION लगा लो या तो आप SION।
TION इज शन एंड और SION इज सन, स का साउंड आ जाएगा उसमें। मैं डिसाइड से अगर डिसीजन करूंगी तो देखो डिसीजन में क्या हो रहा है, डिसीजन, ज साउंड आ रही है, राइट, ज साउंड आ रही है। जाउट, जो ज साउंड है वो बहुत ज्यादा क्लोज है एस साउंड के, इसीलिए मेरे डिसीजन में जब मैं स्पेलिंग लिखवाऊंगी तो SION आ जाएगा। एम आई एबल टू मेक सेंस? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको स्पेलिंग को देखने से पहले उसको तोड़ना आना चाहिए, उसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है। अगर टूट जाए तो पहले ये देखो यार, जो बेस वर्ड है ना, बेस वर्ड, क्या वो वर्ड क्या नाम है, वो वर्ड की, उतने वर्ड की तो स्पेलिंग सही लिखी है ना? अगर उतने भी वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है तो आपको अपना आंसर तभी मिल जाएगा, ठीक है। मान लो उतने वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, उसके बाद कुछ ऐड किया गया है, तो जो वर्ड बनना चाहिए ऐड करने के बाद उसको प्रोनाउंस करके देखो क्या बन रहा है, उस हिसाब से अपनी स्पेलिंग लगाओ, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं मस्कुलर की। मस्कुलर शब्द जो है मसल शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? मसल शब्द से। इस शब्द को जरा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं इसको वापस से इसके ऊपर आऊंगी, मैं अपने रूल नंबर 2 के बारे में तब बात करूंगी, ठीक है। रूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, मस्कुलर से मसल शब्द। चलो अपने फर्स्ट MCQ के के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रूल के बेसिस पे उस रूल को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। वो वर्ड निकालो जो कि सही तरीके से स्पेल किया गया है, ठीक है। अब देखो, कम्यूशन, कमोशन, 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 ठीक है। इसमें से कौन सा सही वर्ड है? देखो, जिनको ऑलरेडी पता है वो तो बिल्कुल भी इसको ब्लिंक ऑफ एन आई में इसको सॉल्व कर देंगे कि क्या राइट स्पेलिंग है, बट हमें पता करना है। मैं रूट वर्ड वाला आपको रूल सिखा रही हूँ, ठीक है, रूट वर्ड वाला। तो देखो, कमोशन, कम प्लस मोशन, COM प्लस मोशन, ठीक है। कम क्या है? बेसिकली एक रूट वर्ड है जिसका कुछ मतलब होता है। कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर, मतलब साथ साथ। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है, मतलब चलना। अब जब मैं इनको जोड़ूंगी ना, मैं चाहूंगी कि दोनों के दोनों एज इट इज जुड़ जाए, मुझे कुछ हटाना ना पड़े, क्योंकि ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश है। कमोशन एग्जैक्टली वैसा आना चाहिए। तो मेरी स्पेलिंग क्या बनेगी? COMMOTION। दिस शुड बी द स्पेलिंग, सो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है। ये आपका क्या है? सही आंसर है। ये CUET के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सो मार्क इट विद अ स्टार, ठीक है। आपको क्या करना है? वर्ड को देखना है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर टूट रहा है तो पक्का उसमें बेस वर्ड है ही। बेस वर्ड की स्पेलिंग चेक करो, क्या बेस वर्ड की स्पेलिंग सही है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बेस वर्ड की स्पेलिंग गलत ही निकल जाती है, ठीक है। और उसी से आप पता लगा सकते हो कि ये तो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे आपको राइट ऑप्शन निकालना है। फ्यूनररी, 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 ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो फ्यूनररी शब्द है वो किस शब्द से आया होगा? फ्यूनरल शब्द से आया होगा, राइट। फ्यूनरल मतलब क्या होता है? बेसिकली जब किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे जो भी कार्यक्रम करा जाता है उसको हम फ्यूनरल कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूनरल शब्द से आया फ्यूनररी, राइट। अब ये हमारा बेस शब्द है, इसकी स्पेलिंग क्या है? FUNERAL, ठीक है। इतनी तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना, राइट। एल को हटाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल को हटाया जा रहा है, बाकी आप किसी में भी देखो सिर्फ एल को हटाया जा रहा है। इतनी तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना आपकी, राइट। तो फर्स्ट स्पेलिंग क्या है? एफ, एफ सही है, यू सही है, एन सही है, ई सही है, आर सही है, ए सही है, RY। तो राइट आंसर तो यही होगा। ये गलत आंसर क्यों हो गया? देखो, एन के बाद इसने ए लगा दिया, यहाँ पर क्या है? एन के बाद ई है ना, ये तो कोई चेंज करने का डील तो था नहीं हमारा, तो ये तो गलत ही है। फ्यूनररी, ये तो सुनने से ही गलत लग रहा है आपको। फ्यूनररी, फनररी, ठीक है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट मैच द स्पेलिंग ऑफ द बेस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। इन सारे दिए गए वर्ड्स में से सही स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है। मुझे लगता है आर्कियोलॉजी की जो स्पेलिंग है ना वो बहुत ही कॉमन स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग तो सबको याद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियो इज द फर्स्ट पार्ट, ओलॉजी इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। आर्केओ, आपकी सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? इसमें सही स्पेलिंग आपकी ये है, ठीक है। के का प्रोनाउंसिएशन ए और ई की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये के नहीं, ये नहीं आएगा, सी के नहीं आएगा, आर के, फिर ए लगाने की क्या जरूरत है? आप के लगा चुके ऑलरेडी, तो ये तो गलत ही होगा, ये हमने देखा ही नहीं है कभी, ये भी गलत है। आंसर इज आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट,
फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से वो स्पेलिंग चूज करनी है जो आपकी सही स्पेलिंग होगी, ठीक है। देखो, बिब्लिकल शब्द जो है वो आया है बाइबल से, किससे आया है? बाइबल से। तो इतना तो सही होना चाहिए ना, ठीक है, इतना तो सही होना चाहिए। अब देखो, बिब्लिकल, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्यों? डबल ई तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसको देखते हैं, डबल ई नहीं आ सकता। बिब्लिकल नहीं हो सकता, आंसर इज बिब्लिकल, ठीक है। बाइबल, ICAL, ये बस चेंज हुआ है, ये हमारा सफिक्स है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये आंसर समझ में आ गया, बिब्लिकल, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पिक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से देखो। ग्लोरियस, ग्लैमिरस, ग्लियोटियस, ग्लोरियस, ठीक है। ये तो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे जो ग्लोरियस शब्द है वो किससे आया है? ग्लोरी शब्द से, ठीक है। तो इतना तो सही करो, ग्लोर तो सही करो एटलीस्ट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर इज ग्लोरियस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। याद है मैंने आपको बोला था मस्कुलर और मसल को याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला था? मस्कुलर और मसल को याद रखना। हमारा ग्रामर में ना इंग्लिश का रूल नंबर 2 ये होता है, जब भी आप कोई शब्द बोलो और उस शब्द की स्पेलिंग में लास्ट में ई लगाओ, बट वो ई साइलेंट हो, वो ई क्या हो? साइलेंट हो, तो आपको उसको सफिक्स ऐड करते हुए चेंज कर देना चाहिए, मतलब ड्रॉप कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मसल का क्या हो जाएगा? मसल का हो जाता है मस्क्यूलर, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, आप कोई शब्द बोलो, उसके एंड में ई लगा हुआ है, बट ई की कोई साउंड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल, मसल में मसले थोड़ा ना बोल रहे हैं हम, मसल बोल रहे हैं ना, ठीक है। उसमें ई साइलेंट है, अगर ई साइलेंट हुआ तो साइलेंट ई को ड्रॉप कर दो, भाई हमें तेरी जरूरत नहीं है, और उसकी जगह क्या लगा दो? आने वाला सफिक्स लगा दो, मतलब पीछे जुड़ने वाला जो वर्ड है उसको लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेक, मुझे इसमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। और ये भी पता है कब ड्रॉप होगा? जब जो आपका सफिक्स है ना वो वावल से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब आईएनजी जो है ना हमारा सफिक्स है, इसकी शुरुआत वावल से हो रही है। इसको अगर मुझे मेक में जोड़ना है, ठीक है, मेक, मेक में जो ई है लास्ट का साइलेंट है, मुझे इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो मैंने देख लिया ना ये साइलेंट है, इसको ड्रॉप करो भाई। सीधा क्या करोगे? MAIKNG, मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। होप, HOPE प्लस ING, इसमें क्या है? मेरा ई साइलेंट है, ई को हटाओ, HOPEPING, होपिंग, ठीक है, होपिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब देखो, इंग्लिश इज नेवर एवर बेरेफ्ट ऑफ एक्सेप्शन, मतलब इंग्लिश कभी एक्सेप्शंस के बिना आती ही नहीं। अगर वो कोई रूल बोलती है तो पक्का उसके साथ साथ एक दो एक्सेप्शन लेके ही आती है। तो अगर मैंने ये बोला कि कोई भी शब्द है जिसके एंड में ई लगता है और उसमें आपको कोई ऐसा सफिक्स ऐड करना है जिसकी शुरुआत वावल से हो रही है, वावल बोले तो क्या? AEIOU, इससे स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे? साइलेंट ई को ड्रॉप कर दोगे। बट इंग्लिश में एक्सेप्शन ये है कि चेंज को आप चेंज करते वक्त, अगर उसमें चेंज में मुझे क्या करना है? चेंज में मुझे अगर एबल जोड़ना है, तो एबल की भी तो शुरुआत वावल से हो रही है, टेक्निकली ई तो ड्रॉप हो जाना चाहिए। नहीं, इंग्लिश बोलती है नहीं भाई, मुझे ना क्या करना है? मुझे ना चीजों को साफ सुथरा उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ इन्वॉल्व करना है। तो एक काम करो, चेंज का ई बरकरार रखो और इसको बोल दो चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है। डुएबल, डुएबल में क्या? ओ ड्रॉप हो जाना चाहिए, बट इसको हम डुएबल बोलते हैं, राइट। मेकेबल, इसमें क्या है? ई ड्रॉप हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? हम इसको साफ सुथरी स्पेलिंग रखने के लिए, और दूसरी बात, हिस्टोरिकल पर्पसेस ऑल्सो, हिस्ट्री से, मतलब बहुत पुराने टाइम से इंग्लिश इन शब्दों को बरकरार रखते हुए आ रही है, इसीलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑकवर्डनेस मिटाने के लिए इनको बरकरार रखा जाता है। मैनेज का क्या होगा? मैनेजेबल नहीं होता है, मैनेजेबल, GE एबल, मैनेज की स्पेलिंग ये होती है ना, इसको एज इट इज रखो और एबल लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, डबल रूल। अब देखो, इसको स्टार मार्क कर लो, ये वाला रूल थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से। देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है? प्रेफर, ठीक है, प्रेफर। मैं इंग्लिश में जब प्रेफर बोलती हूं तो क्या होता है? प्रेफर, मेरा जो स्ट्रेस है वो किस पे है? प्रेफर, मेरा यहां पर स्ट्रेस पड़ रहा है, मेरा जो लास्ट सिलेबल है मैं उसको स्ट्रेस कर रही हूँ, मतलब उस पर ज्यादा जोर डाल रही हूँ। याद रखना, इंग्लिश में स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, बहुत सारे रूल बदल देते हैं और बहुत सारे रूल बना देते हैं। तो इंग्लिश में आप किस पर्टिकुलर शब्द पे, किस पर्टिकुलर साउंड पे स्ट्रेस डालते हो, ये भी डिसाइड करता है कि आपका आने वाला शब्द कैसा दिखेगा। तो जब मैं प्रेफर बोलती हूँ तो मेरा जो स्ट्रेस है, प्रेफर, तो उसमें क्या है? फ के ऊपर मेरा स्ट्रेस है, ठीक है।
अब हमने देखा मैम ने बोला है फ के ऊपर स्ट्रेस है। अब जरा इसकी स्पेलिंग को देखो, PREFER। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में आपका एक वावल लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट, तो मैं इसको बोलूंगी VC। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, इसमें क्या करना है, मुझे ED ऐड करना है, यानी एक ऐसा सफिक्स ऐड करना है जिसका जो शुरुआत है ना वो भी एक वावल से हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वो भी एक वावल से हो रही है। तो अगर मुझे ऐसा सफिक्स ऐड करना है जिसकी शुरुआत एक वावल से हो रही है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, लास्ट में जो दिया गया कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दूंगी, तो प्रेफर्ड, ये स्पेलिंग होगी। क्या स्पेलिंग होगी, प्रेफर्ड। लेट्स टॉक अबाउट एडमिट। एडमिट में भी आपका जो स्ट्रेस है वो लास्ट वाले पे, सिलेबल पे है। लास्ट में क्या है, ये वावल प्लस कॉन्सोनेंट है ना, एडमिट, एडमिट। ठीक है, एडमिट, तो मिट पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ। ठीक है, मिट की स्पेलिंग उठाओ, लास्ट में क्या लग रहा है, एक वावल लगा है फिर एक कॉन्सोनेंट लगा है। अब मुझे क्या करना है, ईडी लगाना है। जो सफिक्स लगा रही हूँ उसमें भी क्या, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट है। तो मैम ने क्या कहा, मैम ने कहा कि अरे अगर ऐसा बात हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, एडमिटेड, डबल टी हो गया। ठीक है, बट मैंने अगेन बोला आपको एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, और कभी कभार पता है क्या है, एक्सेप्शंस को समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, उनको रटने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ओपन की बात करते हैं। ठीक है, ओपन, ओपन में स्ट्रेस किस बात पे है, ओपन, ओ पर स्ट्रेस है, राइट। ठीक है, बट लास्ट का जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है ओपन, मैं वो पूरा कर रही हूँ, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ऐसे नहीं ओपा बोल के छोड़ दिया, राइट, नहीं, ओपन, मैं पूरा बोल रही हूँ। तो इंग्लिश बोलती है भाई मुझे जो मतलब ये जो वर्ड है ना इसको एज इट इज रखना है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को वैसे का वैसा रखना है। इंग्लिश इज वेरी अडामेंट, वो बहुत ही ज्यादा इस बात पे उतारू है कि नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही लगे, उसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो ओपन में मैं क्या करूंगी, डबल एन नहीं लगाऊंगी, ING लगाते हुए या फिर ED लगाते हुए, ये एक्सेप्शन है। सिंपली क्या लगा दूंगी, ओपनिंग। ठीक है, ओपनड। ठीक है, दिस इज माय नो डबलिंग, ये हमारे एक्सेप्शन हो गए, स्टार मार्केट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका रूल है स्ट्रेस डिटरमाइंस द स्पेलिंग। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहां पर आप स्ट्रेस लगा रहे हो, मैंने बोला प्रेफर में, प्रेफर में क्या है, फ पे स्ट्रेस है, तो और मुझे अगर ईडी लगाना है तो ईडी का शुरुआती वावल है और यहाँ पर वी और सी है, मतलब वावल और कॉन्सोनेंट है, मेरे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और ईडी लगा दो, बन गया आपका। ऑफर में क्या है, ऑफर में स्ट्रेस कहां पर है, नॉट ऑन लास्ट, लास्ट पे नहीं है, पहले ही है, इसलिए ये डबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डबलिंग नहीं हो रही है, समझ में आ गया। अगर स्ट्रेस लास्ट वाले पे है तो डबल कर दो, स्ट्रेस नहीं है लास्ट वाले पे तो डबल मत करो। समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट, अब देखो, रीडेबल एंड पॉसिबल। ठीक है, दोनों में बल बल लगा हुआ है, बट कौन से बल के पहले अ लगेगा, कौन से बल के पहले ई लगेगा, ये बात इस पे डिपेंड करती है कि किसका रूट वर्ड निकल के आ रहा है और किसका रूट वर्ड निकल के नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीडेबल, ठीक है, रीडेबल को संधि विच्छेद करो, रीड आ गया। ठीक है, और एबल तो हमने लगाया है। रीडेबल में रीड का तुम्हारा ये रूट वर्ड आ गया ना इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर एबल लगा दिया। बट पॉसिबल की जब हम बात करते हैं तो पॉसिबल का कोई रूट वर्ड नहीं निकल के आ रहा है, पॉस नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एबल लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। और एंस और इंस, एंस को तो ये तो हिस्टोरिकल वर्ड है, इनको तो तुम एज इट इज याद कर लो। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है, बेसिकली इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंस बोलेंगे और डिफरेंट को डिफरेंस बोलेंगे। एंस एंड इंस, नो रूल, इसको एज इट इज तुम याद कर लो। ठीक है, अब देखो साइलेंट वर्ड, यार ये जो साइलेंट वर्ड होते हैं ना, साइलेंट किलर होते हैं। ठीक है, साइलेंट किलर होते हैं, इनकी वजह से बहुत बार क्या होता है, स्पेलिंग्स गलत हो जाती है बाद में, अरे भाई ये तो वर्ड तो साइलेंट था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब भी तुम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करो और लगे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेट, डेट, डेट क्या, डेट नहीं, लग रहा है ना कुछ तो है, डेट, बी भी आता है इसमें, DBET, बीटी तुम्हारा क्या है, ये एक साइलेंट वर्ड की जोड़ी है। ठीक है, इंग्लिश बेसिकली क्या करता है, देखो, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसने बहुत सारे शब्द ना दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ जोड़ियां यानी कि कपल्स इंग्लिश में अलाउड नहीं होते बट वो दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, तो इंग्लिश क्या करती है, उनको अपने अंदर लाके एक वर्ड को साइलेंट कर देती है। ठीक है, भाई मैंने तेरा भी रखा अपना भी रखा है, बस एक वर्ड को मैंने साइलेंट कर दिया, वो रहेगा स्पेलिंग में बट मैंने उसको साइलेंट कर दिया है। तो ये बीटी वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो है नहीं इंग्लिश में, इसलिए बी को साइलेंट कर दिया, ये हो गया डेट। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो गया, डाउट, DOUBT है ना, डाबट नहीं होता है, बी साइलेंट है, डाउट। ठीक है, कॉम, कॉम्ब नहीं बोलते हो, हैव यू कॉम्ब योर हेयर, नहीं, कॉम, हैव यू कॉम्ब योर हेयर, राइट, तो एम और बी साइलेंट है हमारा। राइट,
वराइट नहीं बोलते हो आप, इसको राइट बोलते हो, तो डब्ल्यू साइलेंट है। डब्ल्यू और आर का कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, विच इज वाई डब्ल्यू को साइलेंट कर दिया गया है। ठीक है, नो, कनो नहीं बोलते हो, कनाइफ नहीं बोलते हो, नाइफ बोलते हो। के और एन, ठीक है, ये भी एक कॉम्बो है। जब भी प्रोनाउंसिएशन करने पे लगे कुछ तो कमी लग रही है, समझ जाओ कोई तो वर्ड है जो साइलेंट बैठा हुआ है। ठीक है, कोई तो वर्ड है साइलेंट बैठा हुआ है। ठीक है, चलो अब इस साइलेंसी के ऊपर ना कुछ हम लोग ना एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में बेसिकली ये थोड़ा छप जाए और देखे वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, बेसिकली ये क्वेश्चन एनडीए के हैं। ठीक है, एनडीए और एसएससी के भी हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, ये आपको 4 जोड़ियां दी हुई है। ठीक है, आपको पता करना है कौन सा वाला वर्ड क्लस्टर इज राइट क्लस्टर। नो, राइट, कोम, डाउट। नो, राइट, कम, डाउट, ये तो गलत हो गया, डाउट की तो स्पेलिंग ही गलत है, और नो की भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, राइट की भी गलत है, वो तो कोम की भी गलत है, ये तो सारा ही गलत है। चलो, नो की सही है, राइट की गलत हो गई, कोम की सही है, डाउट की गलत हो गई, तो ये गलत हो गया। नो की गलत है, राइट की सही है, कोम इसकी गलत है, इसकी सही है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इज ए। चूज द करेक्ट सेट, करेक्ट सेट निकालना है। नॉलेज, हम सबको पता है नॉलेज में के इज साइलेंट, तो नॉलेज इज द राइट स्पेलिंग, रिस्ट इज द राइट स्पेलिंग, थम इज द राइट स्पेलिंग, सटल इज द राइट स्पेलिंग। सटल है, ठीक है, सप्टल नहीं होता, सटल। बट मैं सटल जब बोल रही हूँ मुझे लग रहा है भाई कुछ तो ऐसा चीज है जो बेस में है बट सुनाई नहीं दे रहा है, सटल। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आंसर इज राइट आंसर, दिस इज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है? रॉन्ग, नकल, बॉम्ब, डेट। पहली बात तो आपको ना नकल्स का मतलब पता होना चाहिए। नकल्स मतलब क्या? दिस इज योर नकल, राइट, दिस इज योर नकल। तो रॉन्ग की तो स्पेलिंग सही है, नकल की स्पेलिंग सही है, बॉम्ब की सही है, डेट की सही है। नकल की स्पेलिंग एन से स्टार्ट नहीं होती, वो नकल वाला नकल नहीं कि पेपर में नकल कर लिया, नहीं वो नकल नहीं है, ये के वाला नकल है। ठीक है, दिस विच इज वाई दिस इज द राइट आंसर। रॉन्ग की स्पेलिंग गलत है, बॉम्ब की स्पेलिंग इसकी सही है, इसकी सही है, नकल की स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग की गलत है, नकल की सही है, बॉम्ब की गलत है, डे तो गलत है ही, विच इज वाई ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कभी कभार अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहले उसको निकाल लो जो गलत है, अपने आप सही वाला सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, राइट, रिस्ट, रैप। अच्छा, राइट की स्पेलिंग सही है, रिस्ट की स्पेलिंग सही है, रैप की सही स्पेलिंग है। ठीक है, आप मुझे ये बोल सकते हो मैम रैप भी तो सही है ना। अरे भाई रैप अगर वो बोल रहा है कि ये वाला रैप है, इसका सेंस बनाना है, तो ये वाला रैप क्यों आएगा? ये भी देखो ना क्वेश्चन में, आपको ये देखना पड़ेगा सेंस किस वाले शब्द का बनाया जा रहा है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये वाला रैप भी तो होता है। आपको देखना पड़ेगा किस सेंस की बात कर रही है, हम इस वाले रैप की बात कर रहे हैं, तो ये रैप गलत हो जाएगा ना, ये रिस्ट गलत हो जाएगा ना, ये राइट गलत हो जाएगा ना। राइट सही है, रिस्ट गलत है, रैप सही है। राइट गलत है, रिस्ट सही है, रैप गलत है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, डबल लेटर लॉजिक। ठीक है, देखो डबल लेटर्स कभी कभार कुछ कुछ शब्दों में डबल लेटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजेशन की बात करते हैं। ठीक है, पोजेशन की स्पेलिंग क्या होती है? पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन, पोजेशन। ठीक है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता यार, ये इनको तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें ये बार बार आ रहा है, तुम उनको याद कर लेना। ठीक है, पोजेशन, अकोमोडेट, अकर, ठीक है, इनको याद कर लेना। चलो जरा मुझे बताओ, इन चारों में से कौन सी राइट स्पेलिंग है? कमिट राइट है, कमीडियन राइट है, कमिटी राइट है, या फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन राइट है? कौन सी राइट स्पेलिंग है? अगर देखा जाए, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्पेलिंग। अपने अपने लॉजिक की ये सारी की सारी, कम्युनिकेशन भी सही है, कमिटी भी सही है, कमीडियन भी सही है, और कमिट भी सही है। नेक्स्ट, अकम्प्लिस, अकम्प्लिशमेंट, अकम्पनीमेंट, या फिर अकोमोडेशन, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? अभी देखो मैंने आपको अकोमोडेशन की स्पेलिंग दिखाई थी, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अकोमोडेट की स्पेलिंग में क्या होता है? डबल सी आता है, डबल एम आता है, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है इसमें से एक एम क्यों निकाल लिया, विच मीन्स ये गलत स्पेलिंग है। बाकी के सारे स्पेलिंग सही हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ, असेसमेंट। असेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? असेसमेंट, डबल एस ई डबल एस एम ई एन टी, तो ये क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गई। असाइनमेंट की स्पेलिंग सही है? सही है। अलाइनमेंट की स्पेलिंग सही है? सही है। इनहेरेंट की स्पेलिंग सही है? सही है। ठीक है, अब देखो, रैपर्ट, दिस इज बेसिकली रैपो, रिपोर्ट, सपोर्ट, पर्पट। ठीक है, रेपो की स्पेलिंग क्या होती है? देखो मेरी उसके साथ बड़ी क्लोज रेपो है। ठीक है, रेपो मतलब गुड रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप दैट यू हैव विद समबडी।
ठीक है, वो अच्छा है कि गलत है, वो बहुत क्लोज है कि डिस्टेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा, बट उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होती है, RAPPORT, रेपो नहीं होती, वो कुछ और है, वो रेपो रेट है, वो इकोनॉमिक्स का हो गया। ठीक है, रिपोर्ट, यार ये तो पता होना चाहिए, रिपोर्ट की स्पेलिंग में डबल पी नहीं आता है, सिंगल पी आता है, तो ये तो गलत स्पेलिंग हो गई, ये राइट आंसर है। ठीक है, गलत स्पेलिंग है बट ये राइट आंसर है, ये भी दिमाग में रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या गया है, क्या आपको रॉन्ग स्पेलिंग बाहर निकालने के लिए बोला गया है या फिर रॉन्ग में से राइट स्पेलिंग को बाहर निकालने के लिए कहा गया है? तो हमें तो रॉन्ग स्पेलिंग निकालने के लिए कहा गया है ना, तो ये जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो हमारा राइट आंसर बन गया। ठीक है, सपोर्ट की स्पेलिंग तो यही होती है, परपट मतलब क्या होता है, यार मेरा ये इंटेंशन था ये करने का। ठीक है, इंटेंशन बेसिकली, तो दिस इज द राइट स्पेलिंग, ये राइट स्पेलिंग है बट ये आंसर नहीं, आंसर इज दिस। नेक्स्ट, रेने रेनेसांस 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 रेनेसांस, सारे के सारे वर्ड रेनेसांस ही लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने कभी रेनेसांस शब्द का कभी रेनेसांस शब्द सुना है आपने? रेनेसांस जो शब्द होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बेसिकली होता है रीबर्थ। क्या होता है? रीबर्थ। ठीक है, फिर से जन्म होना। ठीक है, मैंने ऊपर स्पेलिंग ही लिख दी है, तो रेनेसां की आप स्पेलिंग याद कर लो। ठीक है, रेनाइसांस, इसको ऐसे पढ़ना, रेनाइसांस, तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज द राइट स्पेलिंग। RE, रनाई, आई कहाँ है? ठीक है, वो भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट, इररिपेरेबल, 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 ये तो गलत हो गया, ये तो वो आई की मात्रा लगाने वाली बात हो गई, पैर कहाँ से आ गया? इररिपेरेबल, ये सही है। इररिपेरेबल, दो आर नहीं आते, पहले ही आते दो आर, बाद में नहीं आते। ये इसमें दूसरा आर कहाँ है और पेयर क्यों आ गया? ये भी गलत है, आंसर इज दिस। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में कितने सी होने चाहिए? रिकमेंडेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सी होता है, दिस इज द राइट स्पेलिंग। ठीक है, बाकी सब इज नॉट द राइट स्पेलिंग, दिस इज द राइट स्पेलिंग। लर्न द स्पेलिंग विच आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो। रिकमेंडेशन, ठीक है। नेसेसिटी, नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? नेसेसिटी की स्पेलिंग ये होती है, फर्स्ट वाली स्पेलिंग, द स्पेलिंग दैट आई हैव रिटन हियर इज दिस स्पेलिंग, ऑल दीज आर रॉन्ग स्पेलिंग, NECESSITY, this is the right spelling. Okay, next, commit, comedian, committee, communication, ये हमने पहले ही बताया था, this is the right, ये तो सारे के सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉरेस्पॉन्डेंट, कोरास्पॉन्डेंट, कोरास्पॉन्डेंट, डांट या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या आंसर है? देखो, कॉरेस्पॉन्डेंट, इतने में तो पता होना चाहिए कि ये वाली बात है, कॉरेस, कोरास नहीं होता, कोरास नहीं होता, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखो लास्ट में ए लिखा है, लास्ट में ई लिखा है, द आंसर इज दिस, लास्ट में ENT आएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होता। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, रूट वर्ड पे वापस आ जाओ, डिफरेंशिएट आया है डिफर शब्द से, एटलीस्ट डिफर तो सही लिखो ना, यहाँ पर डबल एफ कहाँ है? ये गलत हो गया, डबल एफ कहाँ है? गलत है, इसमें है डिफरेंट, अरे एफ के बाद ई भी तो आना चाहिए था, वो भी गलत है, तो आंसर इज दिस। assassinate, assassinate, assassinate इज द शब्द जो कि बिल्कुल सिमिलर है उन शब्द से, फॉर एग्जाम्पल possessive शब्द से, उसमें क्या है, डबल एस दो बार आता है ना, तो इसमें भी डबल एस दो बार आएगा, assassinate। ठीक है, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट, वावल पैटर्न रिकॉग्निशन, ये भाई, ये तो भाई पता है क्या होता है, जब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्पेलिंग्स लिखते हैं ना, तो बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। इस मिस्टेक को फॉरएवर हटाने के लिए आई एम गिविंग यू वन रूल, याद रखना, आई ई मैक्सिमम जगहों पे आता है। ठीक है, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ठीक है, बट कभी कभार जब स्पेलिंग में सी लिखा हुआ है और उसके बाद मुझे आई ई का यूज करना है, तो भाई ई पहले आ जाएगा और आई को बाद में भेज देगा कि भैया मैं हूं आपके साथ, इस पे गुस्सा मत हो। ठीक है, हमेशा ज्यादातर स्पेलिंग में क्या होगा, आई ई आएगा, बट कभी कभार, नॉट कभी कभार, जब भी स्पेलिंग में सी हो, उसके बाद आपको क्या लगाना है, ई लगाना है और फिर आई लगाना है, इस चीज को रट लो। बट मैंने कहा था, इंग्लिश इज नॉट विदाउट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस बहुत सारे भरे हुए हैं, तो उन एक्सेप्शंस को भी देखेंगे और समझेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं रिसीव की बात करती हूँ, मैं रिसीव की बात कर रही हूँ, तो रिसीव में सी आ गया ना। ठीक है, रिसीव में क्या आ गया, सी आ गया ना, तो सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद तो ई आता है, इसलिए ई आई, ये स्पेलिंग बनती है। परसीव में ई आ गया फिर आई। ठीक है, बिलीव में सी नहीं आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, ई की आई, आई आएगा, बिलीव में पहले आई आएगा फिर ई आएगा। अचीव में देखो सी लगाया बट सी के बाद एच है, तो सी का तो पावर खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर आई आएगा फिर ई आएगा, अचीव। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे कुछ हम एमसीक्यू करते हैं। इन चारों दिए गए क्लस्टर्स में से राइट क्लस्टर कौन सा है, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। ठीक है, रिसीव, मैंने क्या बोला था, सी के बाद ई आना चाहिए, तो पहले ही गलत हो गया, सी के बाद ई आ रहा है, यहां देखो सी के बाद ई आ रहा है। ठीक है,
सी के बाद ई आ रहा है, ये सही है। सी के बाद ई आया है, सी के बाद आया आ गया, ये गलत हो गया। सी के बाद आया, ये गलत आ गया। तो आंसर इज दिस बी। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है? सी के बाद ई गलत है, सॉरी सही है। सी के बाद ई अगेन सही है। फील्ड के बाद ये भी सही है। रिलीफ की स्पेलिंग गलत हो जाती है, विच इज वाई दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन चारों दिए गए क्लस्टर में से यू हैव टू फाइंड आउट द राइट स्पेलिंग वाला क्लस्टर। अब देखो, वेल व्हील, मुझे ये मत बोलना मैम वेल भी कुछ होता है और वेल भी कुछ होता है। यार कुछ भी हो, यू हैव टू फाइंड आउट सेंस किसका बनाना है। वेल का सेंस बनाना है। वेल मतलब वो जो घूंघट होता है उसका सेंस बनाना है। ठीक है, तो कौन सी स्पेलिंग सही है? मैम नेबर लिखा हुआ है, नेबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेल और ये लिखा हुआ है एट। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला था, हमेशा हमेशा आई पहले आता है फिर ई आता है। ठीक है, ये हमेशा की बात रहेगी, बट मैंने ये भी बोला था कि एक्सेप्शंस भी होते हैं इंग्लिश में। एट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, वेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, नेबर इज एन एक्सेप्शन। ये तीनों ही एक्सेप्शन है। इन दोनों में से कौन सा वाला नेबर सही है? आपको हमेशा बी ओ यू आर वाला नेबर सही करना है। ठीक है, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, ये एक मिनट, मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये वाले वर्ड जो है ना एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इन शब्दों में ई पहले आ रहा है, आय बाद में आ रहा है। वैसे यूजुअली क्या होता है, आय पहले आता है, ई बाद में आता है, बट ये एक्सेप्शन है, एट में पहले ई आएगा, इसमें भी पहले ई आएगा और नेबर में भी ये आएगा। ठीक है, बाकी सब गलत क्यों है देख लेते हैं। ठीक है, देखो वेल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, वेल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, नेबर की स्पेलिंग भी गलत है। अब देखो मैम, ये मत बोलना मैम बी ओ आर भी होता है, वो यूएस और यूके वाला चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सीयूईटी में मोस्टली प्रिफर्ड आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला आंसर बी ओ यू आर वाला। ओके, नेक्स्ट, लेजर सीज बियर्ड, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, वियर्ड की स्पेलिंग क्या होती है जरा मुझे बता दो। वियर्ड की स्पेलिंग तो एकदम सही लिखी होती है, यही होती है, WEIRD। ठीक है, ये वियर्ड की सीज, सीज मतलब किसी चीज को जब्त कर लेना। ठीक है, तो सीज का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? बिल्कुल सही होती है मैम, पहले ई आता है फिर आई आता है। ये एक्सेप्शन है, हाँ ये एक्सेप्शन है, पहले ई आ रहा है फिर आई आ रहा है। देखो मैं आपको एक्सेप्शन वाले वर्ड बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बाकी नॉर्मल तो आपको पता चल ही गया ना, हमेशा आई पहले आएगा ई बाद में आएगा, बट मैं आपको एक एक्सेप्शन वाले वर्ड्स याद करवा रही हूँ। ठीक है, सीज में क्या है, ई पहले आया है आई बाद में आया। लेजर में भी क्या होगा, ई पहले आया है आई बाद में आता है। तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी सारे ऑप्शंस आर द रॉन्ग ऑप्शन। समझ में आ गई आपको? इसमें वियर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इन सारे आंसर्स को याद कर लो। नेक्स्ट, अब हमारे प्रॉपर प्रॉपर एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। अब मुझे एमसीक्यूज में क्या करते जाओ, बस बताते जाओ आपको कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है, कौन सी गलत लग रही है। ठीक है, ये चार स्पेलिंग दी है, इसमें आपको क्या लगता है कौन सी स्पेलिंग सही है? कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग सही है मैम, सही है। एग्जैजरेशन की स्पेलिंग सही है, गलत है। हैलुसिनेशन की स्पेलिंग सही है, हैलुसिनेशन बिल्कुल सही है। एडमोनेशन की सही है, एडमोनेशन की भी सही है। एडमोनेशन मतलब बेसिकली किसी को डांटना। एग्जैजरेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है भाई? यहाँ पर डबल जी होता है, EXAGGERA, ये जी भी हट जाएगा, TION, दिस इज द राइट स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, सैक्रोसेंट, सैक्रिलेज, सेक्रेड, सैक्रमेंट। देखो सैक्रोसेंट की स्पेलिंग सही है। ठीक है, यहां पर सैक्रिलेज, यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में आपको सैक्रिलेज का मतलब बताया था। सैक्रिलेज इज बेसिकली सेइंग थिंग्स एंड गोइंग अगेंस्ट द रिलीजन एंड रिलीजियस वैल्यू, दैट्स सैक्रिलेज, पाप कर दिया तुमने। ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सैक्रिलेज, SECRILEGE, ये स्पेलिंग होती है, ये नहीं होती। सेक्रेड मतलब पवित्र, और सैक्रामेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको करने के बाद तुम पुण्य कमा रहे हो, उसको सैक्रामेंट कहा जाता है। ऐसा कोई रिचुअल जिसको करने के बाद तुम पुण्य कमाओ, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी, आइडियलाइज, इडियोसी, आइडियोलॉजी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब बेसिकली किसी इंसान की उसी इंसान की उसकी वियर्ड हैबिट्स, मतलब वो उसी में है, वो और किसी में नहीं है, वो उसको डिफरेंशिएट करती है। बट उसकी बड़ी क्वर्की हैबिट है, वियर्ड सी हैबिट है, बट उसी में है, उसको इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। आप लोगों में भी आपकी कोई पर्टिकुलर हैबिट होती है जो दूसरों में नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर है, वो आपको अलग करती है। ठीक है, उसको इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। स्पेलिंग इज करेक्ट।
आइडियलाइज स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है। इडियोसी, इडियोसी में एस वाई नहीं आएगा, सी वाई आएगा, दैट्स इडियोसी, ठीक है, ये बेवकूफी है। आइडियोलॉजी इज ऑल्सो राइट, तो आंसर क्या हो गया, इडियोसी। एमिनेंट, इमिनेंट, एलोक्वेंट, एक्सूबरेंट। देखो एमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस, स्पेलिंग सही है तभी तो मुझे पता चला कि ये बोल रहा है, स्पेलिंग सही है। इमिनेंट, इमिनेंट में डबल एम आता है। इमिनेंट, इमिनेंट देखो बोलने से भी पता चल रहा है, इमिनेंट, ऐसा लग रहा है ये डबल एम की बात हो रही है ना, इमिनेंट। एम बहुत ही खींचा जा रहा है, जहां पर एम खींचा जा रहा है तो वहां पर लगाओ ना डबल एम, एमिनेंट, ठीक है। इमिनेंट का मतलब ऐसी कोई चीज जो होने वाली हो, ठीक है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अलोक्वेंट मतलब ऐसा कोई इंसान जो कि अपनी बातों को बड़े आराम से एक्सप्रेस कर लेता हो, ठीक है, बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है, बहुत सारे शब्द उसको आते हैं, ठीक है। एक्सूबरेंट मतलब बहुत ही खुश मिजाज इंसान, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ई, ये आपकी गलत स्पेलिंग हो जाएगी। स्टेटिस्टिशियन सही है, डाइटिशियन सही है, देखो आई के बाद फिर ई आया है, सही है ना हमारा कॉन्सेप्ट, और फिजिशियन ये भी सही है, तो रॉन्ग स्पेलिंग इज मैथमेटिशियन, ठीक है। ग्रोटेस्क, ऐसी कोई चीज जिसमें खून खराबा इन्वॉल्व और जो देखा ना जा रहा हो उसको ग्रोटेस्क कहा जाता है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, देख के मुझे पता चला तभी तो सही स्पेलिंग है, ग्रोटेस्क इज राइट। बर्लेस्क, बर्लेस्क बेसिकली कोई राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, बर्लेस्क इज बेसिकली अ राइटिंग स्टाइल जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप ना बहुत ही पिक्चरेस्क लिख रहे हो, मतलब बहुत ही लैंडस्केप ही लिख रहे हो, आप सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, बर्लेस्क हो गया, ठीक है। एक राइटिंग का स्टाइल होता है, इतना समझ जाओ। पिक्चरेस्क देखने लायक, बहुत सही, बहुत सुंदर लग रहा है, पिक्चरेस्क है, बहुत सारे नजारे हैं इसमें, पिक्चरेस्क एकदम सही है। पीकारेस्क, देखो ये स्पेलिंग भी सही है, ठीक है, पीकारेस इज ऑल्सो राइट। पीकारेस का मतलब क्या होता है, पीकारेस बेसिकली क्या होता है, एक नॉवल होती है, एक स्टोरी होती है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई राउडी, कोई मतलब कोई हीरो है, मैं हीरो की जगह लोफर शब्द यूज करना चाहूंगी, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही वाइल्ड है, अनसिविलाइज्ड है, वो कोई जर्नी कर रहा है, आप उसकी जर्नी उसके साथ ट्रेस कर रहे हो, उस जर्नी में वो बहुत सारे लोगों को ट्रिक करता है, आप वो उसको ट्रेस कर रहे हो, ऐसी नॉवल, फॉर एग्जाम्पल हकलबेरी फिन इज अ नॉवल, तो उसको हम पिकारेस नॉवल कहते हैं, इसकी स्पेलिंग भी सही है, याद कर लेना, ठीक है, ये चारों की चारों स्पेलिंग सही है। सबमिटेड, एडमिटेड, कमिटेड, ओमिटेड, भाई देख के बता दो ना स्पेलिंग कौन सी गलत है। कमिटेड, कमिटेड की स्पेलिंग गलत है, क्यों, डबल एम आता है भाई, डबल एम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिलियंट, हमने जो ब्रिलियंट पढ़ा है उसमें तो ए आता है, यहां पर जिसने लिखा है उसने ई पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। वैलियंट सही है, सेलियंट सही है, रेडियंट सही है, आंसर इज ब्रिलियंट। नेक्स्ट, कैरियर सही है, करियर गलत है, कोरियर सही है, बैरियर सही है। करियर की स्पेलिंग क्या होती है, CAREER, करियर इज द राइट स्पेलिंग। पर्सनल, रॉन्ग स्पेलिंग, पर्सनल मतलब किसी ऑफिसर की बात हो रही है, ये इसकी स्पेलिंग नहीं होती है, पर्सनल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, डबल एन आता है पर्सनल की स्पेलिंग में। अगर आप पर्सनल बोलना चाहते हो तो ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। पर्सनल, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या, कोई ऑफिसर, नोशनल मतलब आइडिया से भरा हुआ, नेशनलिस्ट का मतलब पता ही होगा सबको, पर्सनल में ए आता है, ई नहीं आता। गायनेकोलॉजी, गायनेक, देखो गायनेकोलॉजी जो एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, इसकी तो आप स्पेलिंग याद कर लो, ये तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो हमेशा ट्रिक करने के लिए दिया ही जाता है, इसकी स्पेलिंग आप याद कर लो, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ गायनेकोलॉजी, ठीक है। डबल सी नहीं आएगा, सिंगल सी आएगा, एन के बाद ए भी आना चाहिए यहाँ पर, और ये तो गलती है, ठीक है, दिस इज द राइट स्पेलिंग। आइटनरी, आइटनरी, आइटनरी का मतलब क्या होता है, आइटनरी का मतलब होता है एक प्लान, घूमने फिरने का आपने एक प्लान बताया, उसमें आपने डिटेल्स बता रखी है, हम ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, दिस इज द आइटनरी, आइटनरी फॉर द डे। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग सिंपल होती है, जैसी सुनाई देती है वैसी ही होती है, उसमें कोई डबल आर डबल टी नहीं आता है, दिस इज द राइट स्पेलिंग, ITI, नेररी, NERARY, दिस इज द राइट स्पेलिंग, बाकी सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब पुरानी बातों को याद करना, ठीक है। रेमिनिसेंस की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के आपके लिए सही लिखी है, ताकि आप इस स्पेलिंग को याद रखो, क्योंकि इस स्पेलिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज द राइट स्पेलिंग। रेमिनिसेंस करना मतलब पुरानी बातों को याद रखना, रेमिनिसेंसिंग मीनिंग मैं याद कर रही हूँ पुरानी बातों को। रिनाउंसिएशन नहीं होता है, मतलब सब कुछ छोड़ देना,
छोड़ देना मतलब होता नहीं है, जो हर्मिट लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो वर्ड रिनाउंस कर देते हैं, वो रिनाउंस है, वो रिनाउंस कर देते हैं, रिनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ नहीं आएगा, सिंपली NUN आएगा, दिस इज द राइट स्पेलिंग, ओ नहीं आएगा बस, ठीक है। रिकलेक्शन, भाई कलेक्शन की स्पेलिंग पता है ना, कलेक्शन की स्पेलिंग में डबल एल आता है, यहाँ पर सिंगल एल लगा हुआ है, तो दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, डबल एल एक और लगाना चाहिए था, रिलैक्सेशन। देखो रिलैक्स से ऑलरेडी जा चुका है, शन, मैंने बोला था सन आए तो SION लगाना, शन आए तो TION लगाना यहाँ पर, तो दिस इज द राइट स्पेलिंग। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट नहीं होता है, रेसिप्रोकेट बोला भी जा रहा है, तो ये आई हो गया, रेसिप्रोकेट। रिसीव, देखो रिसीव की स्पेलिंग क्या सही है, यहाँ पर रिसीव की स्पेलिंग गलत है, क्या आना चाहिए था, ई यहाँ पर आएगा और आई यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिटेशन इज सही, रिसीट इज सही, ठीक है। ट्रैवलिंग बिल्कुल सही है। रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब वो जो मनी हम लोग भेजते हैं ना अपने घर को वापस कमा कर, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। किडनैपिंग, किडनैप पिंग, किडनैपिंग, बार बार पी को बहुत ही खींचा जा रहा है, तो डबल पी लगाओ ना यहाँ पर, ये डबल पी वाला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और टेम्पररी की स्पेलिंग सही है। मिस्चिवस, मिस्चिवस की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के आपके लिए सही लिखी है यहाँ पर, आप इस स्पेलिंग को याद कर लो भाई, मिस्चिवस, ठीक है। देखो IE वाला रूल वैसा का वैसा लग रहा है, मिस्चीव अस, OUS सही तो हो गया। मिस कैरेज, अरे हमें कैरेज की स्पेलिंग पता है ना, CARIAGE, डबल आर कहाँ है, सिंगल आर लगाना है, तो यहाँ पर आर लगेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस डिमीनर बिल्कुल सही है, मिस नोमर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हरासमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। कमिटमेंट बिल्कुल सही है। बेरीवमेंट बिल्कुल सही है। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट क्या होता है, टेम्परामेंट मतलब बेसिकली आपका नेचुरली स्वभाव क्या है, उसको टेम्परामेंट कहा जाता है, ठीक है। बेरीवमेंट मतलब अगर आप किसी लव्ड वन को खो दो, कोई इंसान अपने लव्ड वन को खो दे, तो जो स्टेट होती है ना अपने लव्ड वन को खोने वाली, उसको बेरीवमेंट कहा जाता है। कमिटमेंट के बारे में आपको पता ही है, हरासमेंट ऑलरेडी यू नो, तो ऑल द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, प्लीज लर्न देम, ठीक है। कैप्रेशियस नहीं होता है, कैप्रीशियस होता है, ठीक है। ए नहीं आएगा, आई आएगा यहाँ पर। कैप्रीशियस जो शब्द है वो कैप्रीस से आया है, और कैप्रीशियस होने का मतलब मूडी होना, बात बात पे तो आपका मूड चेंज होता है, उसको कैप्रीशियस कहा जाता है, ठीक है। ऑस्पिशियस सही है, फेलेशियस सही है, डिलीशियस सही है, ठीक है। नाउ इनएफेबल, इनएफेबल की स्पेलिंग एकदम सही है, ठीक है, इनएफेबल की स्पेलिंग एकदम सही है। अब इनएफेबल का मतलब क्या होता है, इनएफेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इतनी ग्रेट है कि आप उसको शब्दों में बयान ना कर पाओ, ठीक है। इनएफेबल, इनएक्सेसिबल, इनफैलेबल एंड इनविंसिबल, आई थिंक ये सारी की सारी स्पेलिंग सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज नहीं होता है, कैमोफ्लाज होता है, कैमोफ्लाज होता है, तो ये जो ओ है वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ यू भी आएगा, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, विच इज व्हाई इट बिकम्स द राइट आंसर। टैबलो, इसको टैबलो पढ़ा जाता है, टैबलू नहीं पढ़ा जाता है। देखो एक बात बताती हूँ, EAU, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज ओ इन फ्रेंच, तो अगर BAU लिखा हुआ है तो ये बो हो गया, ठीक है। उसी तरह LEAU लिखा हुआ है तो ये लो हो गया, टैबलो सही है। मिलियू मतलब एक ऐसा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट जिसमें आप पले बड़े हो, ठीक है। मेरा बड़ा आर्टिस्टिक मिलियू था, मतलब आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट था, मिराज सब जानते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला भी खत्म होता है। नाउ विद दिस वी हैव डन अ लॉट ऑफ MCQ टुडे, ठीक है, हमने रूल सीखे, हमने MCQ सीखे, आई होप आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, राइट। ये एंड नहीं है, इसके बाद और सारी वीडियो आएंगी, पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं वोकैब का हर एक टॉपिक टच कर लूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्स्टेंटली बहुत सारे MCQ प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है। बहुत सारे MCQ, अभी आपके पास टाइम है, जब आप बहुत सारे MCQ एक लिमिट से पहले कर लेते हो तो आपके पास एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो मेरे पास इतनी प्रैक्टिस तो है ना, नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैं गलत तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं गलत हो सकता, बिकॉज वो सारी चीजें करते करते मेरे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, ठीक है। Stay tuned because this is not the end. A lot of videos are bound to come. So stay with us and I'll meet you in the next video. Bye bye.